गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उनकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है वो फाइनली डीडी को विन करा देती है, और ना कि एलिसन डीडी को विन कराती है, जबकि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो एलिसन जो रहती है वो मतलब क्रियांशी उसे मिल जाती है। उसके लिए क्रियांशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और क्रियांशी अपना लव कन्फेस करती है सबके सामने। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है वो जब वीकेंड का वार होता है उसमें उसे पता चलता है कि जो साहिल खान होता है वो उसे आकर बताता है सुनी को कि आप ही को प्रोटेक्ट करने के लिए और आप ही को फिनाले राउंड तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आपसे बात तक नहीं करी, आप आखिर ये बात समझ नहीं पाई। और जिससे उसको पता चलता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बात को क्लियर करते, सब कुछ सामने अच्छे से होता, पर उसी दौरान ऐसा हो जाता है कि वो वहां से चली जाती है और जो लाइव टेलीकास्ट होता है जो डीडी का होता है वही लाइव टेलीकास्ट उसे मिलता है, और जहाँ पर उसे ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर हमारी एलिसन को क्रियांशी ने प्रपोज किया, उतना बोल्ड एटीट्यूड देखती है और वो उसे मैसेज भी भेजती है क्रियांशी की मैंने तो अपना प्यार कन्फेस कर लिया है, तुम भी शायद अपना कर लो। तो जो श्रेया जो रहती है वो बहुत समझदार रहती है, वो ये मतलब बोलते हैं ना इशारा भी बहुत अच्छे से समझ जाती है। तीसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जोया की जो अम्मी रहती है वो क्या ही बोले। जोया की अम्मी को जब वो समझाए जाते हैं कि जोया की जो अम्मी रहती है उनको थोड़ा सा हाथ में पेन होने लग जाता है, हालांकि उनको हार्ट अटैक नहीं आया रहता है, लेकिन उनकी जो तबीयत रहती है वो थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि आप उनको कोई भी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स मत करिए, और आपको पता है कि उनको पहले भी उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो आप कोई भी चीज़ ध्यान में रखिए। अब उसके आगे जोया काफी ज्यादा टेंशन में रहने लग जाती है और अपनी अम्मी की तरफ देखती रहती है। उसकी अम्मी अपनी आधी आंखें खुली हुई तरीके से उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या चाहती हो कि हम ऊपर चले जाएं? क्या चाहती हो कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं? यही चाहती हो ना तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी है, निकाह कर लो, पर वो भी तुमसे नहीं होता है। क्या चाहती हो? तुम्हारी मोहब्बत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम किसी लड़की को लेकर आती तो हम मना भी नहीं करते, पर हमारी पूरा का पूरा कुनबा है, हमारी कौम है, हमारी कौम के सामने हमारी नाक कटवाओगी क्या? क्या हम बोलेंगे कि हमारी एक नन्ही सी हमारी शहजादी ने एक शहजादे के बदले एक लड़की से शादी करी? यही चीज देखने के लिए बाकी रखा है क्या हमें? आज तो हमारी सिर्फ इतनी तबीयत खराब हुई है कि हम सिर्फ बिस्तर तक आते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी कब्र घुट जाए और आप उसी का इंतजार कर रही हैं। सोया जब ये सारी बातें अपनी अम्मी की मुंह से सुनती है, उसके तो मानो कि उसके मतलब दिल में पूरे ऐसे बोलते ना वार हो जाते हैं, वो इतनी ज्यादा चुभने लगते हैं। उससे पहले वो अपनी मम्मी को कुछ बोलती या क्या करती, वो बस आंखों में आंसू लेते लेते अपने पैरों के कदम जो रहते हैं वो पीछे की तरफ लेती है और दरवाजे से वहां से चली जाती है। तभी उसके जो अब्बू रहते हैं जोया के, वो एकदम से अपनी बेगम को बोलते हैं कि क्या कर रही हो तुम, ऐसे करना तुम्हें जरूरी था क्या? तुमने उस बेचारी सी बच्ची को क्या क्या बोल दिया? अरे मोहब्बत करना तो कोई गुनाह थोड़ी ना है, हमारा कौम भी तो हमें इजाजत देता है मोहब्बत करने के लिए। तभी वो कहती है मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, पर मोहब्बत लड़के से करना गुनाह नहीं है, लड़की से करना गुनाह है, वो गलत कर रही है। तभी उसके अब्बू बोलते हैं सही और गलत का फैसला तो मैं नहीं जानता, बट मैं अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर वो खुश है किसी और के साथ शादी करके तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? तो कहती कैसी बेहुदा बात कर रहे हो, क्या फ्यूचर है दो लड़कियों के बीच का? क्या फ्यूचर है? क्या क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं दोनों? क्या उनकी आने वाली कौम होगी? तभी उसके जो अब्बू रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं देखो, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा हूँ और प्रैक्टिकली तरीके से सोचा हूँ। हालांकि इस तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो हाँ, दो लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं है, बट मोहब्बत में खुदा की दी हुई हस्तियों में कभी भी प्रैक्टिकली लॉजिक नहीं चलता है। अगर सोया के अंदर फीलिंग्स आ गई है तो वो तो नेचुरल है ना, उसके लिए उसने कुछ जबरदस्ती खुद को थोड़ी ना फोर्स किया कि मुझे एक लड़की से प्यार करना है। तब उसकी अम्मी एकदम से देख के बोलती है वही तो, उसको अब आई है फीलिंग्स, ये ना कि वो जो फॉरेनर है ना उसने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है।
उसने उसे बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करके ये सब चीज़ें कराई है। ये सब गंदी चीज़ों में लेकर जाना, ये सब फॉरेनर्स ही करते हैं, ये सब उन्होंने ही किया है। तभी हमारी बेटी ये सब सीख गई है। तभी उसके अब्बू बोलते हैं सोया के, सुनो, छोटी सी बच्ची नहीं है वो कि कोई ने उसे लॉलीपॉप दिखाया और वो उसके पीछे चलते हुए चली गई। फीलिंग्स होती है। और अगर क्रिस्टीना ने उसके साथ इस तरीके से किया कि उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया, वो अट्रैक्ट हो गई, तो आकुब के साथ तो उसका आपने सगाई कराई थी, तो 6-7 महीने में अभी तक आकुब उसे क्यों नहीं कर पाया? हम सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, हमें दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अरे उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है आकुब के लिए। आकुब से शादी करा के उसे क्यों फंसाना है आपको? आप क्यों फंसाना चाहते हैं? आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है? आकुब के साथ फंस के वो जिंदगी भर फंसी रह जाएगी, और जो मुझे नहीं लगता है कि सही बात है। आपको ये चीज समझनी चाहिए, आकुब उसके लिए लायक नहीं है। तभी उसकी अम्मी कहती हैं, मुझे नहीं पता कि कौन लायक है और कौन नहीं है लायक। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसकी निकाह होगा तो लड़के के साथ होगा, कोई भी लड़की के साथ नहीं होगा। और अब इससे पहले कि आप भी हमारी कब्र खोदना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, हम इतना स्ट्रेस मत दीजिए। तभी वो वहाँ से, उसके जो अब्बू रहते हैं वो कहते हैं तुमसे तो बात करना ही बेकार है, और ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो जोया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है। उसके रोते हुए हाथ होती है, एक पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ रखता है, तो और वो किसी और का नहीं, वो उसके अब्बू का रहता है। उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और वो अपने अब्बू की तरफ देखती है, और वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। जोया की आंखों में इतना ज़्यादा रोना होता है कि वो क्या बताए। वो रोते हुए कहती है, क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है? तो उसके अब्बू जो रहते हैं उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं, मोहब्बत करना ना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और मोहब्बत हर किसी को नसीब भी नहीं होती है। और तुमने मोहब्बत उस इंसान से करी है जिसके खिलाफ तो पूरी दुनिया आ जाती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ क्रिस्टीना से। जानता हूँ मैं, तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, पर इस प्यार का इंसान देख रही हो ना कि क्या होगा। अब्बू आप तो कुछ करिए ना, आप अम्मी को समझाइए ना। तो तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मुझे वक्त दो। और ऐसे कह के चली जाती है। सोया काफी ज्यादा रो रही रहती है और बहुत रो रही रहती है। उतनी देर में उसे एक फोन आता है, और वो फोन आकुब का रहता है। आकुब उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है। तभी सोया उसे बहुत रूडली तरीके से बोलती है, हाँ है हो गई है, तुम्हारी वजह से तो हुई है ना, तुमने जो मेरी अम्मी के दिमाग में ये सारी बातें डाल दी, शादी शादी शादी। अरे तुम चुपचाप रह नहीं सकते हो क्या? अरे मैंने तो अभी तक अपनी अम्मी को ये बात भी नहीं बताई है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने कैसे मुझे चीट किया, ये बात भी मैंने नहीं बताई है। और तुम शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे ऊपर जो जितना भी एक होता है ना, तुम्हारी जो इतनी ज्यादा, मेरी अम्मी को तुम पे जो इतना ज्यादा विश्वास है, उसे मैंने कायम करके रखा है। मैं चाहती तो बोल देती कि जिस इंसान से आप मेरी शादी कराना चाहते हो ना, वो तो हम बिस्तर होता है किसी और के साथ। मैं ये सब बोल सकती थी, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरा शुक्रिया अदा करो आकुब कि सोया ने तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं किया है, वरना मैं तुम्हारी इज्जत को काफी अच्छे से नीलाम कर देती। तो तभी आकुब हंसता है, उससे बोलता है तुम नीलाम कर दो मेरी इज्जत को, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं हम बिस्तर हुआ था किसी और के साथ? और तुम मेरे ये सब चीजें किस तरीके से बताओगी? यहाँ कोई भी नहीं है सोया जो तुम्हारी बात को मानेगा। सोया तुमने इतनी बड़ी गलती करी कि तुमने अपनी मोहब्बत का कन्फेस कर लिया कि क्रिस्टीना से तुम प्यार करती हो, लेकिन तुम मेरी चीजों को नहीं करती। अगर अब तुम अपनी अम्मी को बताओगी भी ना कि मैंने तुम्हें चीट किया था, इस वजह से तुम अट्रैक्ट हो गई जाकर क्रिस्टीना के पास, तुम्हारी मम्मी मानेगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को ये लगेगा कि ये बहाने है। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी को सबसे ज्यादा विश्वास मुझ पर ही है, और मैं ही उसके सबसे ज्यादा दिल के करीब हूँ। तो उस हिसाब से ना तुम कुछ भी कर लो,
तुम जीत नहीं सकती हो। जैसे वो ये सारी बातें बोलती है तो चुपचाप सुनती रहती है। सुनते हुए कहती है, तुम्हारी तरह नीच तरीके से गिरने की आदत भी नहीं है कि किसी को नीचा गिरा के किसी की मोहब्बत का मजाक उड़ा के मैं आगे बढ़ूं। मुझे मेरी मोहब्बत पे बहुत भरोसा है। शादी होगी तो मेरी क्रिस्टीना के साथ ही होगी, वरना किसी और के साथ भी नहीं होगी। और तुम देखते रहना। तभी आंखों बोलता है, शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होगी और मैं ही तुम्हारा शौहर रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से तुम मुझसे रूडली बात कर रही हो ना इन दिनों, याद रखो इन सब चीजों का बदला लिया जाएगा। मैं हर चीज का बदला लूंगा। जिस दिन मेरी तुमसे शादी हो गई ना, उस दिन तुम देख लेना, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम चाहकर भी तुमने जितनी मेरी इंसल्ट करी है ना, उन सब का बदला लूंगा। और उस समय तुम्हारी अम्मी अब्बू कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। तो इसलिए तुम सोच समझ के बात करो कि तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। और एक लड़की से शादी का तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें शादी भी करनी थी तो तुम्हें प्यार भी करना था तो किसी लड़के से करती। हालांकि उसके साथ तो तुम्हारा निकाह हो सकता था, पर एक लड़की के साथ तुम्हारी शादी होना ये इम्पॉसिबल है। तभी सोया कहती है, हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना आता है मुझे। जब मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पायलट बनने नहीं दूंगा, तब भी मैंने वो सब चीजें एक्सेप्ट करी थी। तो ये तो बहुत दूर की बात है। और ये बोलकर यहाँ पर ना सोया फोन रख देती है। सोया यहाँ से फोन लगाती है क्रिस्टीना को। जैसे क्रिस्टीना को फोन उठता है तो क्रिस्टीना से वीडियो कॉल पे बोलती है, हे स्वीटहार्ट, हाउस यू, डिड यू कन्विंस योर फैमिली अबाउट आवर मैरिज? तो तभी सोया कहती है, इसी बारे में हमें आपसे बात करनी है। तो कहती है, या श्योर यू कैन गो अहेड। तो कहती है, देखिए क्रिस्टीना, मेरी फैमिली रेडी नहीं हो रही है। मैंने अपने अब्बू को बताया तो मेरे अब्बू ने ये सारी बातें सुनी है, लेकिन हमारी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासार हो गई है। वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक लड़के से निकाह कर लें तो उनकी तबीयत सही हो जाएगी। और उनको ये कहती है वो कि अगर उन्होंने मैंने अगर उनसे आकुब से शादी नहीं करी तो वो अपनी जान तक दे देंगी। वो इस तरीके से बोले जा रही हैं। तभी सोया की बात जब क्रिस्टीना सुनती है तो कहती है, सो आर यू टेलिंग मी दैट यू आर गोइंग टू मैरी विद आकुब and that is your final decision, which are you going to tell me? Oh, you are just inviting me for your wedding purpose? तो तभी सोया जब सुनती है कि क्या तुम मुझे ये बताने के लिए आई हो कि तुम आकुब के साथ शादी कर रही हो, क्या तो तुम मुझे ये बता रही हो कि ये सब चीजें मतलब तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? क्या तुम मुझे अपने इनविटेशन देती हो शादी के लिए? तभी सोया कहती है, नहीं, हम ये सब कुछ भी नहीं करने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कुछ कर सकती हैं। तो तभी जब क्रिस्टीना सुनती है, मीन्स व्हाट यू वांट? सो कहती है, तभी सोया कहती है, हमारी बातों से तो हमारे अम्मी अब्बू कन्विंस नहीं हो रहे हैं। क्या आप आकर यहाँ पर अपना प्यार दिखा सकती हैं? जितना प्यार आप हमसे करती हैं उतना प्यार क्या आप मेरे अम्मी को दिखा सकती हैं, जिसकी वजह से उनका चेंज ऑफ हर माइंड हो जाए और वो हृदय परिवर्तन हो जाए और वो मान जाए कि शादी के लिए। तभी क्रिस्टीना उसकी बात सुन के बोलते, या ऑफ कोर्स आई विल डू दिस फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर नॉट कॉल मी टू टेल मी अबाउट दिस डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू मैरी दैट मैन। यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर of taking a stand for our love. We will take a stand. Okay, don't worry. I will coming India soon. Just give me for a few time. Okay? ऐसे बोलती है। तभी वो हंसते हुए बोलती है, ठीक है। तो वो कहती है कि चलो, I will call you later because now I'm going to be just pack my bags to come on India. Okay? So सोया बहुत हंसते हुए कहती है कि जरूर। और ऐसे करके सोया अपना फोन रख देती है। थोड़ी देर में उसके जो अब्बू रहते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं और वो एकदम से देख के बोलते हैं कि क्या तुम क्रिस्टीना को इंडिया बुला रही हो? तो कहती है कि हाँ,
मैं क्रिस्टीना को इंडिया बुला रही हूँ। अम्मी, अप्पू, आप लोगों ने क्रिस्टीना से मिले नहीं हो, एक बार क्रिस्टीना से मिलो तो सही, उससे बात तो करो, उसको जानने की कोशिश तो करो। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, ये मजाक में नहीं किया जाता अब्बू। हमारी पूरी जिंदगी इस पर डिपेंडेंट है, तो आप थोड़ा समझ के करिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ और मैं क्रिस्टीना से मिलने के लिए तैयार हूँ, ये अप्पू उसके बोलते हैं। इस बात पे वो कब से ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो जब वहां से कन्फेशन रूम से बाहर निकलती है तो काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। सोनी एकदम से उसकी तरफ भागते हुए जाती है, उसे कहती है कि क्या हुआ, बिग स्टारडम ने आपको फिर से कोई टास्क दे दिया क्या? क्या फिर से आपको मुझसे बात नहीं करनी है? प्लीज बताओ ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी वो स्माइल करते हुए सोनी की तरफ देख के बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं तो आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? पैसे भी आप बहुत कंजूस हो स्माइल करने में, और आज तो आप अपने मतलब पूरे के पूरे जो दांत होते हैं ना, 32 के 32 दांत आप ऐसे दिखा के इतने अच्छे से स्माइल कर रहे हो, हुआ क्या है? तभी श्रेया बहुत स्माइल करते हुए जाती है और वहां पर जाती है और फ्रिज ओपन करती है तो वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहती है। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेती है और उसे लेती है और एकदम से लेती है और स्पीक स्टार्डम को कहती है कि ये अब इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है और इसके बदले में आप मुझसे टास्क दे दीजिएगा या जो करना है कर दो। तो बस ऐसे बोल के वो जाती है और सबको बुलाती है और वहां पर वो एकदम से वो जो इतनी बड़ी जो उसके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रहती है, जो कोका कोला रहती है, वो उसे शेक करती है और थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे डालती है और फिर सबको बोलती है WPL में जो मेरी टीम WPL की लेडीज cricket, women's cricket, finally win, and my team is win, and this is the great celebration. और वो सबके सामने इस तरीके से बोलती है, तभी के तभी सबके सब इतने शॉक्ड हो जाते हैं और सब कहने लगते हैं, श्रेया तुम्हारी डीडी टीम, जो WPL की टीम है डीडी, वो तुम्हारी टीम जीत गई है। तो सब लोग उसे बोलते हैं, सब उसे हक करने लग जाते हैं। यहाँ पर सबके सब इतने खुश होते हैं और हालांकि उस समय जो लोग रहते हैं वो कोई भी हेटर नहीं होता है श्रेया का, क्योंकि हेटर्स जो रहते हैं जैसे प्रिया हो गया, इशिका हो गई और क्या बोलते जाफर हो गया, ये सब निकल चुके थे। तो अब सिर्फ जितने भी जो 5 कंटेस्टेंट्स थे वो काफी सेलिब्रेट करने लगते हैं और इस तरीके से वहाँ पे इतना जोर शोर से सेलिब्रेशन हो रहा रहता है। जूनी बहुत ज्यादा खुश होती है और इतना बोलने लगती है। थोड़ी देर में सेलिब्रेशन करते टाइम ये लोग सेलिब्रेशन इन सेंस की कुछ होता है, तभी वहां से बिग स्टारडम का एकदम से वॉइस आता है कि आखिर आप बिग स्टारडम एकदम से बोलते हैं, श्रेया आपने जो हमसे माफी मांगी कि आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स को शेक करके थोड़ा सा गिराया और कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा सा वेस्ट किया है, जो कि बिग स्टारडम में खाना वेस्ट या कुछ भी ड्रिंकिंग को वेस्ट करना प्रोहिबिटेड है और यहाँ पर एक गुनाह माना जाता है, पर फिर भी आपने ये किया है। लेकिन आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको बाहर पार्टी में होना चाहिए था, आपकी पूरी टीम के साथ होना चाहिए था, बट आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आप जब अपने लोगों के साथ अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें हम आपको कोई भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। तो आज आपके 100 गुना भी माफ किए जाएंगे। कहते हैं ना 100 खून माफ, वही वाली चीज है कि आपका 100 गुना भी हम माफ करने के लिए तैयार है। और आपके लिए स्पेशली कुछ चीज आई है। जैसे वो लोग ऐसे टर्न होते हैं तो गेट ओपन होता है बिग स्टारडम का और वहां से ना एक केक आता है। केक बहुत अच्छे से वहां पर लाया जाता है, साथ ही साथ पिज्जाज आते हैं, बहुत सी चीजें आती है और ये पूरा सेलिब्रेशन हो रहा रहता है और सब वहां पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उस केक को कटिंग हमारी श्रेया करती है, लेकिन जब वो श्रेया उस केक को कट कर रही थी तो सुनी एकदम कोने पे खड़ी थी, तो सब लोग एकदम वॉइस बजना स्टार्ट हो जाती है। एकदम स्पीकर्स हाई लेवल के, बिग स्टारडम एकदम स्पीकर्स हाई लेवल के डालता है, लेकिन वो केक कटिंग नहीं करती। तभी एकदम से टीना कहती केक कट करो, तभी वो सुनी को एकदम से पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी कमर से खींचती है और उसका हाथ उसके केक पे डालती है, उसे वहां कट करती है। सुनी थोड़ी टाइम तक शॉक्ड हो जाती है और वो ऐसे देख रही थी कि श्रेया को कि ये क्या था,
टीम तुम्हारी थी, सब कुछ तुम्हारा था, सेलिब्रेशन तुम्हारा था, पर तुम मुझे इनवाइट कर रही हो, यू जस्ट गिविंग मी सो मच इम्पोर्टेंस। मतलब ये क्या था? और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन चल रहा रहता है और उनका एक तरीके से हो रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद सब लोग वहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं और बहुत कर रहे थे। तो पिज़्ज़ा खाते टाइम जो हमारी जूनी रहती है उसके जो माउथ पर ना थोड़ा सा पिज़्ज़ा रह जाता है, तो श्रेया उसके ना अपने थंब से जो होता है उसका पूरा बहुत प्यार से क्लीन करती है और उसे कहती है थोड़ा सा ध्यान से खाया करो। और इस तरीके से वो बोलती है, वो उसे बहुत प्यार से देखने लग जाती है क्योंकि इस तरीके से उसका बिहेवियर बहुत क्यूट होता है। वहाँ पे जो टीना रहती है वो नोटिस कर रही रहती है कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये मोर देन फ्रेंडशिप है, क्योंकि एक फ्रेंड्स की जोन और मोर देन फ्रेंडशिप का जोन अलग ही सामने वाले को दिखाई देता है। तो वो एकदम से उसकी तरफ एकदम से हो करके बोलती है कि श्रेया, तो श्रेया उसी तरफ देख के बोलती है कि हाँ यार, कभी तो तुम हम पे भी ध्यान दे दिया करो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो कहती है तुम मेरी पहले से ही दोस्त हो और दोस्ती उनसे की जाती है जो दोस्त नहीं होते हैं, दोस्तों से क्या दोस्ती करना। तो कहती है एग्जैक्टली, अगर ऐसी बात है तो तुम थोड़ा सा हमें भी देख लिया करो कि हमारे पास तो पिज्जा भी तक नहीं है, पर तुम्हारा ध्यान तो पूरा का पूरा जूनी की तरफ ही रहता है, हमारी तरफ तो तुम देखते नहीं हो। तभी वहां से वो अपनी प्लेट से पिज्जा उठाती है और टीना की तरफ देख के बोलती है कि तुम ले लो ना पिज्जा, पूछने की भी क्या जरूरत है। तभी वो कहती है नहीं, मेरा पेट भर गया, बट हम ये कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान सुनी के अलावा किसी और पे भी नहीं जाता है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? टीना जब एकदम से ऐसे कह देती है तो सुनी और जो श्रेया रहती है उनकी आंखें एक दूसरे की तरफ बहुत घूर घूर के देखने लग जाती है। हालांकि इस चीज का जवाब वो दोनों क्या दें, पर वो दोनों बहुत शांति से बैठे रहते हैं और कुछ भी एक दूसरे की तरफ नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद जब शांत इस तरीके से हो जाते हैं, जब शांत हो जाते हैं, तो जो हमारी श्रेया रहती है वो हाथ में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेते हुए वहाँ चली जाती है। वो उसकी एक फेवरेट सीट रहती है कि वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर बाहर गार्डन एरिया रहता है, वहाँ पर एक मतलब एक लॉन्ग काउच टाइप का रहता है, वो वहाँ पर जाकर आराम से ऐसे लेट जाती है। थोड़ी देर में जो सुनी रहती है वो श्रेया को ढूंढने लग जाती है और सुनी जो रहती है वो किचन एरिया में रहती है, क्योंकि पिज्जा ये लोग किचन एरिया में खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब सब कुछ पार्टी इधर चल रही थी। टीना के साथ वो थोड़ी सी किचन क्लीन करने में हेल्प करती है सुनी, और थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी सुनी रहती है वो फटाफट भागती है और जैसे वो बाहर भागती है, बाहर भागकर एकदम से आती है तो एकदम गार्डन एरिया में देखने लगती है। तो वहाँ पर श्रेया एकदम स्माइल करते हुए हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कुछ सोच रही थी। तो तभी सुनी उसके पास जाती है, उसकी कोल्ड ड्रिंक का गिलास साइड में रखती है और श्रेया बस एकदम ब्लैंक तरीके से देखने लगती है कि हुआ क्या है। फिर वो उसके दोनों के जो लेग्स रहते हैं उसे थोड़ा डिवाइड करती है, उन दोनों के बीच में गैप होता है और गैप के आगे उसका जो बैक होता है वो उसके सीने को टच करके जो साइड हर्टिंग होती है ना ऐसे लेट जाती है और उसकी जो कोल्ड ड्रिंक रहती है उसमें से सिर्फ पीने लग जाती है। तभी श्रेया कहती है झूठी है मेरी, तो वो कहती है सब चलता है। तो श्रेया थोड़ा सा पीती है, फिर थोड़ा जूनी पी लेती। टीना भी उस समय आ ही जाती है और वो लोग बैठ के ऐसी बात करने लगते हैं कि अब बस थोड़े ही दिन बचे हैं, हमारा 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद हमारा फिनाले है, आज एक डे आफ्टर टुमारो हमारा फिनाले है, फिर हम फाइनली जाने वाले हैं यहाँ से, कुछ कहना है? तभी श्रेया कुछ खोई सुई रहती है तो सुनी कहती है हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब मैं बाहर जाऊंगी, अपनी अक्का से मिलूंगी, अपनी फैमिली से मिलूंगी। हालांकि बहुत टाइम हो चुका है कि मैं इतने टाइम तक कभी किसी से बात करे बिना रही नहीं हूँ, पर टीना तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तो वह कहती है अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाती हूँ तो मेरे कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग वेकेशंस पे जाऊंगी, जो मनी मैं कमाऊंगी उसके साथ मैं अच्छे से घूमने फिरने जाऊंगी, मेरे बहुत कुछ डिसाइडेड है। तभी श्रेया जो होती है वो कुछ सोच रही रहती है, वो कुछ चीजों में रहती है। तभी टीना उसे बोलती है कि श्रेया तुम्हारे क्या प्लान्स हैं?
तो श्रेया को जवाब नहीं देती। तभी सुनी उसको थोड़ा सा टर्न होती है और उसके हार्ट पे अपना हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा प्रेस करती है, उसके बूब्स को प्रेस कर देती है वो। तभी उसे होश आता है, बोलती है क्या? तो कहती है, वो पूछ रही है क्या प्लान है आपका। तो वो कहती है कि मेरा प्लान्स यहाँ से निकलने के बाद। तो वो कहती है कि हाँ, यही तो टॉपिक चल रहा था, जब से हम इसी बारे में बात कर रहे, तुमने कुछ बोला नहीं, तुम कुछ सोच रही हो। कहती है हाँ, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं वो चीज करूंगी जो किसी ने कभी सोची नहीं होगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं अगर ये कंपटीशन जीतूं या ना जीतूं, मैं वो चीज करूंगी जो सबकी चीजों पे शॉक्ड हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा पलाश है जो मुझे देखना है, और मेरी जो मॉडलिंग्स की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, सेट है, मुझे जूनी को फिर से तैयार करना पड़ेगा। ये मैडम रैम्प वॉक करना भूल गई होंगी, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तभी सुनी एकदम से बोलती, नो नो, मैं रैम्प वॉक नहीं भूली हूँ। तो श्रेया बोलती है ओके। तो टीना बोलती है हाँ, सुनी नहीं भूली होगी। तो सुनी बोलती है हाँ, मैं नहीं भूली हूँ। तभी सुनी बोलती है लो मैं करके दिखाती हूँ। तो सुनी वहां से उसे रैम्प वॉक करके दिखाती है। तो जब वो उसे रैम्प वॉक करके दिखाती है तो श्रेया ड्रिंक पीते पीते उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वो चेंज होते हुए ये बोल रही है कि इसे वॉक कहती हो तुम। तो एकदम से सुनी उसे बच्चों की तरह देख के बोलती है क्या हो गया, अच्छी तो वॉक करी है, क्यों प्रॉब्लम है क्या? तभी श्रेया की बात सुन के वो हंसने लग जाती है और फिर वो उसे बोलती है लुक, वॉक इसे कहते हैं। और जब श्रेया रैम्प वॉक करके दिखाती है, टीना बोलती है यार श्रेया, विल यू मैरी मी? ये बात सुन के तो सुनी एकदम शॉक में जाती, बोलती ये क्या है, ये क्यों बोल रही हो आप? तो कहती है यार श्रेया, जो था कंप्लीट पैकेज यार। आई मीन वैसे तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर होता ना तो मैं तुमसे मैरिज करती। एंड सेकेंडली, क्या मैं लड़का होती तो भी मैं तुमसे शादी करना पसंद करती। यू आर द कंप्लीट पैकेज। और इस तरीके से वो उसे बोल के काफी अच्छे से हक करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि फाइनली एलिसन और क्रियांशी के बीच में प्रपोज हो चुका रहता है। उसके बाद वहां पर ना अवार्ड सेरेमनी होती है। अवार्ड सेरेमनी में सबसे पहले तो ट्रॉफीज हमारी मतलब ऑलरेडी सिमरन को दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो और भी चीजें मिलती है, जैसे कि पर्पल कैप होता है जो शिखा को मिलता है, जो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग जो रहता है, सबसे ज्यादा जो अवार्ड रहता है, दूसरा अवार्ड रहता है ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाने का होता है, वो हमारी एलिसन को मिलता है। लेकिन उसके अलावा एक होता है फेयर गेम वाला। फेयर गेम जो होता है वो हमारी डीडी को मिलता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर जो अवार्ड होता है वो भी हमारी डीडी ले जाती है। डीडी पहली एक ऐसी टीम रहती है जो ट्रॉफी के साथ बाकी सारे सपोर्टिंग्स जो अवार्ड्स होते हैं वो सब ले जाती है टूर्नामेंट के। और ये देखने लायक होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज अचीवमेंट होती है डीडी के लिए, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो अचीव किया जाता है। डीडी वहां पे काफी ज्यादा खुश रहती है, पूरी टीम रहती है, लेकिन वो इतने भी खुश थे कि वहां पे इन लोगों ने प्रपोज कर दिया था। ग्राउंड से वहां से जब निकलने के बाद ये लोग वहां पर जाते हैं, एक बस में बैठते हैं, पूरे सबके सब बस में बैठते हैं, और बस में इस बार एलिसन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और क्रियांशी जो ओनर रहती है वो भी बैठती है। वो दोनों एक ही सीट पर बैठते हैं और वो दोनों एक ही दूसरे को बैठे रहते हैं। तभी पीछे से जो वेवली आती है और सोफिया आके बोलते हैं, यू गाइस इज terrified. How do you have so much courage to accept your love in front of everyone? वेवली कहती है। तभी सोफिया कहती है, oh come on वेवली, love is blind, love is beyond everything. So love, when it's come to the love, everything is fair, whether it is world or war. प्रियांशी सिर्फ सोफिया की आंखों में देख रही रहती है, वेवली की आंखों में देख रही रहती है, और मन ही मन सोच रही रहती है इनको क्या जवाब दूं। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। मैं
एलिसन को प्रपोज तो करना चाहती थी बट वो अकेले में करना चाहती थी। मीन्स अगर ये टीम जीतने के बाद मैं उसे अकेले में प्रपोज करती, बट मेरे डैड ने जो मुझे इंसल्ट किया था और जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसके चक्कर में मैंने सबके सामने प्रपोज कर दिया। तभी वो उसे खोई हुई सी प्रियांशी रहती है। तभी एकदम से एलिसन कहते हैं आर यू ओके, तो कहते हैं या ऑफ कोर्स आई एम कम्प्लीटली ओके। थोड़ी देर के बाद ये पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं और सबके सब वहाँ पार्टी हॉल में जाने के बाद जो होटल के बैंक्वेट्स में एक बहुत अच्छी पार्टी रखी गई थी और उस बैंक्वेट्स में सारा वालियास रहते, सारे ओनर्स रहते हैं, वो सब कर रहे थे। लेकिन कहते ना गेम के दो पहलू होते हैं, एक जीत होती है तो एक हार होती है। यहाँ पर जो हमारी मारी रहती है, मारिया, जो वहाँ की कैप्टन की होती है, फर्स्ट टाइम वो आंखों में उसके आंसू रहते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर पार्टीज का माहौल था, वहीं पर जो ये जो वहाँ पर उनका जो ड्रेसिंग रूम था, वहाँ पर सबके सब सैड थे, अपसेट थे, क्योंकि 2 बार वो फिनाले में जा चुके हैं और अभी तक जीते नहीं है। तो उनके लिए वो काफी ज्यादा रोने वाली चीज थी। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ कम था। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।